हमारा टॉपिक है अदर मॉडिफायर में अब एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर्स जो हैं ये फंक्शंस या मेथड्स और क्लासेस के साथ यूज़ होते हैं। हम दोनों वेज में एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर को देखेंगे कि जब मेथड्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट अप्लाई करते हैं तो उसका क्या मतलब है और जब क्लासेस के साथ एब्स्ट्रैक्ट आता है तो उसका क्या मतलब है। पहले हम जिक्र करेंगे मेथड्स के साथ। An abstract method has the following syntax. Simple syntax या उसका header बताया गया है कि किस तरह से आप abstract function लिख सकते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले कीवर्ड आता है abstract, उसके बाद आप एंगुलर ब्रैकेट में लिख रहे हैं accessibility modifier। इसका मतलब ये है कि access modifiers यहाँ पे आप बता सकते हैं लाइक public, private, protected या default। और उसके बाद है return type, उसके बाद है मेथड नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस में पैरामीटर लिस्ट और फाइनली थ्रोस क्लॉज। एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि थ्रोस का क्या मीनिंग है। फिलहाल तब तक के लिए पेंडिंग रखें इसे। लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का बेसिक जो है ये आपके सामने हेडर पता लग गया कि किस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को लिख सकते हैं। यूजेज क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं। Abstract method does not have an implementation. Reason, मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने कि एक क्लास है शेप और फॉर इंस्टेंस शेप क्लास जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं। अगर हम मैथमेटिकली शेप को डिफाइन करें तो हर वो चीज़ शेप कहलाएगी जिसका सेंटर है, जो एरिया पोजेस करती है और जो अपने आप को ड्रॉ कर सकती है, वो शेप है। यानी बेसिक डेफिनेशन मैथमेटिकली जिसको हम डिस्क्राइब करें तो वो ये है कि हर शेप जो है वो उसका कोई ना कोई सेंटर होता है, वो ड्रॉएबल होती है और जब वो ड्रॉ होती है तो ऑब्वियसली कोई एरिया पोजेस करती है। तो अगर मैं इनको लिस्ट डाउन करूं या सेग्रीगेट करूं इन तीनों चीज़ों को, तो सेंटर एक बेसिकली स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी एक एट्रीब्यूट है एक क्लास का। ड्रॉएबल होना ये एक बिहेवियर है उस कैटेगरी का कि वो ड्रॉएबल है। और एरिया यानी ज़ाहिर है ये कोई स्टोरिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम उसकी ड्रॉ जहाँ जिस हिस्से पर वो ड्रॉ हो रही है उसके लिहाज से हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कैलकुलेट करना एक बिहेवियर है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। हम इसे फिक्स नहीं कर सकते कि एरिया जी 3 है, तो अगर वो ड्रॉ ज़्यादा बड़े हिस्से पे हो जाती है तो 3 तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली। तो हर सिचुएशन के लिहाज से हर दफ़ा एरिया को कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये भी एक बिहेवियर है। अब हम अगर हम जनरल लेवल पे बात करें तो हमने जनरली जो शेप कुछ शक्लों में देखी है। फॉर इंस्टेंस मैंने सर्कल को शेप की शक्ल में देखा है, या सर्कल को मैं कहता हूँ ये एक शेप है, या रेक्टेंगल को एक शेप कहता हूँ। बट सर्कल इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन पोजेस कर रहा है, जैसे सेंटर, एरिया और ड्रॉ के अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन पोजेस कर रहा है, लाइक सरकमफ्रेंस है, लाइक रेडियस है। इसका मतलब सर्कल जो है ये एक एक्सटेंडेड शक्ल है शेप की। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल भी उस बेसिक डेफिनेशन में कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन कर रहा है, जैसे हम कहें लेंथ है, विड्थ है और पेरीमीटर है, अलोंग विद सेंटर, ड्रॉ एंड एरिया। तो इसका मतलब रेक्टेंगल भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है शेप की। लेकिन अगर मैं इन एक्सटेंशंस को शेप कह रहा हूं तो एक्चुअली जिसको हम शेप कह रहे हैं मैथमेटिकली वो क्या चीज़ है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमने वाकई रियल रियल लाइफ में शेप को कभी देखा नहीं है, लेकिन हम रेफरेंस कर रहे हैं उसे बार बार। हमने खुद देखा नहीं है लेकिन हम उसे बार बार रेफर करते रहते हैं। इट मीन्स कि ये डेफिनेशन की हद तक शेप डिफाइन है, लेकिन जब इसकी वाज़े तौर पर जब हम एग्जांपल देखते हैं तो वो इस कैटेगरी में एक्सटेंडेड फॉर्म्स है, एक्चुअली शेप नहीं है। सर्कल एक शेप ज़रूर है बट एक एक्सटेंडेड शक्ल है, एक स्पेशलाइज्ड शक्ल है। तो इसका मतलब अगर एक चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी शेप रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करे बट वी आर रेफरिंग दैट। तो
इसका मतलब ये रियल एंटिटी नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। जबकि सर्कल जिसको हम रियल लाइफ में देख रहे हैं, वो एक रियलिटी की चीज़ है। तो ऐसी चीज़ जो रियल लाइफ में है और हम उसे रेफ़र करें तो हम उसे क्लासेस में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम उसे कॉन्क्रीट एंटिटी बोलते हैं। और ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करते बट हम उसे रेफ़र करते हैं, तो हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ बोलते हैं। तो अगर शेप के लेवल पे मैं ड्रॉ के बिहेवियर को अगर इम्प्लीमेंट करने की बात करूँ, तो ड्रॉ का बिहेवियर तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता शेप का, जब तक हमने शेप को फिजिकली ना देखा हो। इसका मतलब एक चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैंने उसे ड्रॉ हुए हुए देखा ही नहीं है। तो अगर मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ शेप की, तो मैं कासिर हूँ कि मैं ड्रॉ के की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करूँ। तो ये मैं किसी वजह से इस मेथड को डिफाइन तो कर रहा हूँ, मतलब इस मेथड को डिक्लेयर तो कर रहा हूँ क्लास में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा। इस वजह से कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अपनी किसी सुस्ती की वजह से, अपनी किसी वीकनेस की वजह से इस इम्प्लीमेंटेशन को नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे पास साइंटिफिकली इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो मैंने उस इम्प्लीमेंटेशन को क्या कर दिया, डेफर कर दिया। डेफर हम कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, कि उस फंक्शन के हेडर के साथ हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाइलर आपसे उसका ब्लॉक, उस फंक्शन का ब्लॉक या उस फंक्शन की डेफिनेशन या उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिमांड नहीं करेगा। लेकिन चाइल्ड क्लासेस में उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं ड्रॉ का केस करूं या एरिया का केस शेप के लेवल पे करूं, तो दोनों अनइम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, दोनों एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। लेकिन सर्कल जब इनहेरिट करेगी शेप से, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो एरिया और ड्रॉ को इम्प्लीमेंट करे। जैसा कि एक्चुअली हमने सर्कल को देखा है ड्रॉ होते हुए और सर्कल का एरिया भी हमें पता है, तो इसका मतलब दोनों की इम्प्लीमेंटेशन, दोनों का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज नो मेथड बॉडी इज डिफाइंड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओनली द मेथड प्रोटोटाइप इज प्रोवाइडेड इन द क्लास डेफिनेशन। तो कंक्लूड इस स्लाइड पे हमने किया, इट्स क्लास इज देन एब्स्ट्रैक्ट। किसी एक क्लास में एक भी मेथड मिनिमम एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसके साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, and must be explicitly declared. Subclass of an abstract class must then provide the methods implementation. जो भी सब क्लासेस हैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, उनको जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना लाजमी है। अदरवाइज दे आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट। अगर वो फेल हो जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन देने में, तो ये क्लासेस भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओनली एन इंस्टेंस मेथड कैन बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसे मेथड जो क्लास लेवल पे हैं उन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंस द स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, डिक्लेयर्ड एन एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड वुड मेक नो सेंस। तो किसी भी स्टैटिक मेथड को आप इस एब्स्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। अ फाइनल मेथड कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट एंड वाइस वर्सा। तो एक फाइनल मेथड जो है वो उसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल नहीं कह सकते। The keyword abstract cannot be combined with any non-accessibility modifier for methods. तो keyword abstract जो है वो किसी भी non-accessibility modifier के साथ combine नहीं हो सकता. Method specified in an interface are implicitly abstract as only the method prototypes are defined in an interface. जो भी methods हैं interface के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में जो मेथड्स हैं उनके साथ आपको कीवर्ड लगाना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन से मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं और कौन से नॉन एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो यहाँ से हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में डिटेल अंडरस्टैंड करते हैं, फर्दर हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस।